बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से आप तो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन क्या होती है और किस तरह से दो मोबाइल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उस नेटवर्क को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो बच्चों, व्हाट इज मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन? मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इन वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम। अब ये वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम जो मोबाइल्स के लिए यूज हो रहा है वो कौन सा है? सेलुलर नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, तो बेटा ये क्या इन्वॉल्व द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं? मोबाइल डिवाइसेस आपके पास मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, लैपटॉप भी आपके मोबाइल डिवाइसेस में आते हैं, टैबलेट भी आपके मोबाइल डिवाइसेस में ही आ रहे होते हैं। किस पर्पसेस के लिए? फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। किसमें? वायरलेस नेटवर्क सिस्टम में या सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ये कम्युनिकेशन परफॉर्म की जा रही होती है। अब मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन क्या करती है, इसका बेनिफिट क्या है? इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू कम्युनिकेट विद अदर्स और एक्सेस इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू कम्युनिकेट और एक्सेस इंफॉर्मेशन एनीवेयर इवन व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब मोबाइल डिवाइसेस के जरिए से हम अगर सफर भी कर रहे हैं, हम कहीं मूव भी कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, तब भी हम ये कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। मोबाइल डिवाइसेस कौन सी हैं जो इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं? मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस जो सी मोबाइल फोन्स आ गए। फिर स्मार्ट डिवाइसेस, अब स्मार्टफोन्स या स्मार्ट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कैपेबल होती हैं मोबाइल कम्युनिकेशन एज वेल एज इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह के भी, वो स्मार्ट डिवाइसेस कहलाती हैं। उनके अंदर कोई ना कोई स्टोरेज भी होती है और वो डाटा को सेंड और रिसीव एज वेल एज प्रोसेस भी कर सकती हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, डिजिटल डायरीज जिन्हें हम कह लें, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच एटसेट्रा, ये तमाम ऐसी डिवाइसेस हैं जो मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं या ये कम्युनिकेशन का हिस्सा बन सकती हैं। These devices improve the efficiency and productivity of the user. अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, पॉइंट भी आ जाता है कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द यूजर्स, ये कैसे इंप्रूव हो रही है? मींस आपने कोई टास्क परफॉर्म करनी है और आप घर पर नहीं है या आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के करीब नहीं है या आप अपने ऑफिस में नहीं है जहां पर आपके लिए पूरा कंप्यूटर सिस्टम सेट करके रखा हुआ है और आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, इमीडिएटली उस टास्क को आपने सबमिट भी करवाना है और आप कहीं से मूव कर रहे हैं या रास्ते के अंदर रश में फंस गए, आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप उसी के ऊपर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं और वहीं से डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप उस टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल आप लोग देख लेंगे तमाम की तमाम एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही हैं? मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ही हो रही हैं। जो ऑर्डर बुकर्स हैं वो ऑर्डर्स मोबाइल डिवाइसेस के जरिए बुक कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसी वक्त जैसे ही ऑर्डर रिकॉर्ड हुआ वो कंपनी को फॉरवर्ड भी हो जाता है। इसी तरह से जो मीटर रीडर्स हैं वो मीटर की रीडिंग्स भी मोबाइल डिवाइस के जरिए से ही कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी सारे के सारा किस में आ रहा होता है? मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर ही आ रहा होता है। मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन कैन बी परफॉर्म बाय कनेक्टिंग मोबाइल डिवाइसेस टू अ सेलुलर नेटवर्क। जब भी हमने मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तब हमें अपनी मोबाइल डिवाइसेस को सेलुलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तभी हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेलुलर नेटवर्क्स आप कह लें जिसमें जोंग, टेलीनार, जैज, यूफोन वगैरह, ये सारे सेलुलर नेटवर्क्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब तक हम अपनी मोबाइल डिवाइसेस को इन नेटवर्क में से किसी एक के साथ कम्युनिकेट या कनेक्ट नहीं करवाएंगे तब तक हम दूसरे मोबाइल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
आइदर वो इंटरनेट कनेक्शन हो या वो मोबाइल कनेक्शन हो। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मोबाइल और सेलुलर कम्युनिकेशन। हमने सेलुलर कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था। सेलुलर कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर में क्या था कि सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली रीजन्स को डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर रही होती है और हर सेल के अंदर एक बेस स्टेशन होता है। वो बेस स्टेशन तमाम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहा होता है। बेस स्टेशन एक से ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है इन द सेल। उस बेस स्टेशन के पास कंट्रोलर भी होता है और ट्रांसीवर भी होता है। आप जानते हैं ट्रांसीवर कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं और एक ही सर्किट के अंदर रहते हुए। तो बेटे, मोबाइल या सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? मोबाइल फोन्स और मोबाइल डिवाइसेस कह लें, मींस ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए से हम उस नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। फिर उसके बाद बेस स्टेशंस। अभी मैंने आपको बताया कि रीजन्स को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट सेल्स में और हर सेल का एक बेस स्टेशन होता है जो कि कंट्रोलर होता है जिसने तमाम कम्युनिकेशन विद इन द सेल कंट्रोल करनी होती है। बेस स्टेशन आ जाता है। फिर बेस स्टेशन के साथ साथ बहुत सारे स्विचिंग नोड्स होते हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्विचिंग नोड्स क्या हैं और कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन द सेम वे फिर नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मोबाइल ए एंड बी दो सेल फोन्स आ जाते हैं। अब सेल फोन कम्युनिकेट कर रहा है विद द स्विचिंग नोड। स्विचिंग नोड्स बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो रिपीटर के तौर पर काम कर रही होती हैं बेस स्टेशन और हमारी मोबाइल डिवाइस के दरमियान। हमारी मोबाइल डिवाइस अगर डायरेक्टली बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो बाय यूजिंग दोस रिपीटर्स और मॉडेम्स और दोस वाईफाई राउटर्स कनेक्ट हो रही होती हैं। यही टावर्स भी हो सकते हैं, रिपीटर्स जो है आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अपनी बिल्डिंग के इर्द गिर्द देखें बहुत सारे टावर नजर आ रहे होते हैं। वो टावर्स बेसिकली क्या हैं? वो टावर्स रिपीटर होते हैं, ट्रांसीवर्स लगे होते हैं उनके पास, सिग्नल्स को लो फ्रीक्वेंसी में रिसीव करते हैं और विद हाई फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ साइट के अंदर दूसरे टावर को ट्रांसफर कर रहे होते हैं और वन बाय वन ये रिले ऑफ टावर्स में जाकर बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मोबाइल फोन ए कनेक्ट कर रहा है, अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहा है स्विचिंग नोड को और स्विचिंग नोड उन सिग्नल्स को बेस स्टेशन को ट्रांसफर कर रही है। अब ये कम्युनिकेशन यानी मोबाइल फोन ए जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है किसके साथ? बेस स्टेशन को। अब बेस स्टेशन ने कम्युनिकेट करना है मोबाइल फोन बी के साथ। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन ए टॉक करना जा रहा था, मोबाइल फोन ए कॉल कर रहा था मोबाइल फोन बी को। तो कॉल किस तरह से जा रही थी? ए के सिग्नल स्विचिंग नोड को आए, स्विचिंग नोड ने देखा कि नेटवर्क कौन सा है, उस नेटवर्क के बेस स्टेशन को ट्रांसफर किया। अब बेस स्टेशन ने फिर आगे फर्दर नेटवर्क्स को देखा कि इस नेटवर्क के आगे स्विचिंग नोड्स कौन सी हैं, वो डिवाइस को फाइंड आउट किया, क्या वो डिवाइस उसी सेल के अंदर मौजूद है जिसके साथ कम्युनिकेट करना है। अगर तो उस सेल में मौजूद है तो उसके रिस्पेक्टिव टावर को टावर कह ले या स्विचिंग नोड कह ले, उसको डाटा ट्रांसफर किया और उस स्विचिंग नोड ने उस डिवाइस को लोकेट किया और उस डिवाइस तक डाटा को फर्दर ट्रांसफर कर दिया। अगर जो रिसीवर डिवाइस है वो उस सेल के अंदर मौजूद नहीं है, फिर डाटा आएगा कहां तक? सिग्नल या रिक्वेस्ट कहां पर आएगी? बेस स्टेशन के पास आएगी। एक बेस स्टेशन फिर रिस्पेक्टिव जो एडजेसेंट सेल्स होंगे उन सेल्स को रिक्वेस्ट भेजेगा, उन सेल्स के बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करते हुए रिक्वेस्ट भेजेगा, वो उसको रिसीव करेंगे और अपने सेल्स के अंदर लोकेट करेंगे। अगर तो जो रिसीवर डिवाइस है उन सेल्स में मौजूद है तो वो उधर उसे ट्रांसफर कर देंगे डाटा को, अदरवाइज वो मजीद आगे एडजेसेंट सेल्स को ट्रांसफर करते जा रहे होते हैं और इस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है। दो मोबाइल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं।
तो बच्चों ये थी आपके पास डायग्राम के जरिए से भी यही चीज देख रहे हैं कि मोबाइल फोन एक कम्युनिकेट कर रहा है बेस स्टेशन के साथ, लेकिन दरमियान में क्या यूज कर रहा है, स्विचिंग नोड्स को यूज कर रहा है, वो टावर्स को यूज कर रहा है जिसके जरिए से सिग्नल्स एम्पलीफाई होकर दूसरे टावर्स को और उसके बाद बेस स्टेशन को ट्रांसफर होने हैं। देन बेस स्टेशन ने लोकेट किया रिसीवर डिवाइस जो कि मोबाइल बी है और उसे लोकेट करके उससे जो नेबरिंग जो स्विचिंग नोड्स थी उन नेबरिंग स्विचिंग नोड्स को डाटा ट्रांसफर कर दिया, रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दी और वो रिक्वेस्ट फिर डिवाइस बी को सेंड की गई, जहां पर ट्रांसीवर ने पहले लिसन किया उस रिक्वेस्ट को और उसके बाद उसको रिसीव कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है किसके अंदर, मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर। अब हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहे होते हैं मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर। तो बेटा मोबाइल फोन इज अ डिवाइस दैट अलाउस टू मेक एंड रिसीव कॉल्स। इसका काम क्या है, कॉल डायल करना भी और रिसीव करना भी ओवर अ सेलुलर नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क नहीं, ओवर अ सेलुलर नेटवर्क। अब मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये कॉल कर भी सकते हैं, इनके जरिए से हम कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें किसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, इन डिवाइसेस को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, सेलुलर नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। इट आल्सो सपोर्ट्स अदर सर्विसेज। आजकल मोबाइल फोन स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इनके फंक्शंस के अंदर ना सिर्फ कॉल मेकिंग एंड डायल रिसीविंग आता है बल्कि उसके साथ साथ अदर सर्विसेज भी ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। किस तरह की, सच एज SMS, MMS, ईमेल, इंटरनेट ब्राउजिंग एटसेट्रा, ये तमाम के तमाम फंक्शंस या इससे रिलेटेड और भी फंक्शंस आप क्या मोबाइल फोन के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हें परफॉर्म करने के लिए भी सेलुलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अगर हमने कोई एक्टिविटी ऑनलाइन परफॉर्म करनी है, ऑफलाइन तो हम अपनी डिवाइसेस के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो तो उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑनलाइन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ता है। मोबाइल फोन्स के बाद बेस स्टेशन आता है। बेस स्टेशन का कंपोनेंट हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है या इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इससे रिलेटेड हम सेलुलर नेटवर्क की डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बेस स्टेशन इज equipped with transceiver, controller and antenna for transmitting and receiving signals from mobile phones. मोबाइल फोन को सिग्नल ट्रांसफर करना या मोबाइल फोन के सिग्नल्स या रिक्वेस्ट को रिसीव करना और आगे फॉरवर्ड करना किसकी जिम्मेदारी है, बेस स्टेशन की जिम्मेदारी है। बेस स्टेशन सेलुलर नेटवर्क के अंदर एक सेल का मेन कंट्रोलर होता है, तमाम की तमाम एक्टिविटीज उस सेल के अंदर बेस स्टेशन परफॉर्म कर रहा होता है। कंट्रोलिंग ऑफ द डिवाइसेस भी बेस स्टेशन परफॉर्म कर रहा होता है। एलोकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी चैनल्स टू द मोबाइल डिवाइसेस भी बेस स्टेशन ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इक्विप्ड होता है विद द ट्रांसीवर, कंट्रोलर एंड एंटीना फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। ठीक है, एंटीनास लगे होते हैं जिनके जरिए से लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन वगैरह भी परफॉर्म ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्रांसीवर, वो डिवाइसेज जो कि सिग्नल्स को रिसीव भी कर सकती हैं और आगे ट्रांसमिट भी कर सकती हैं, वो भी मौजूद होती हैं। और कंट्रोलर्स होते हैं, और कंट्रोलर्स क्या कर रहे होते हैं, इस मोबाइल डिवाइस नेटवर्क के अंदर तमाम फंक्शंस की कंट्रोलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स रख रहे होते हैं कि सेल के अंदर कौन सी डिवाइस, कौन सी मोबाइल डिवाइस किस वक्त कनेक्ट हुई है और किस वक्त डिस्कनेक्ट हुई है। इस तरह से तमाम रिकॉर्ड्स भी आ रहे होते हैं। मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर IMEI नंबर यूज हो रहे होते हैं। जिस तरह से अगर हम डेस्कटॉप नेटवर्क्स की बात करें तो उनके अंदर मैक एड्रेसेस यूज हो रहे होते हैं। IP एड्रेसेस तो हैं, वो लॉजिकल एड्रेसेस आते हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस के तौर पर कंप्यूटर्स के अंदर मैक एड्रेसेस होते हैं एंड मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इनके IMEI नंबर्स होते हैं, जिनके जरिए से इनकी ट्रेसेबिलिटी भी कौन कर रहा होता है, बेस स्टेशन कर रहा होता है। और इसके साथ साथ इनकी एक्टिविटीज को भी मॉनिटर कौन करता है, बेस स्टेशन कर रहा होता है। हर डिवाइस को फ्रीक्वेंसी चैनल्स प्रोवाइड करना भी किसकी जिम्मेदारी आ जाती है, बेस स्टेशन की ही जिम्मेदारी आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल
कौन? बेस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ट्रैफिक एंड सिग्नलिंग बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस। जो आपके मोबाइल्स पर नेटवर्क सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनकी मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है? बेस स्टेशन कर रहा होता है। किस डिवाइस को कौन सा पाथ प्रोवाइड करना है, डेटा किस तरह से ट्रांसमिट करना है, स्विचिंग नोड्स को किस तरह यूज करना है, ये काम भी कौन कर रहा होता है? बेस स्टेशन ही कर रहा होता है। अगर हम सिंपल नेटवर्क जो आप 5वें चैप्टर में पढ़ते आए उनमें देखें, जो राउटर का फंक्शन था वही मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर बेस स्टेशन का फंक्शन आ जाता है। ये राउटर का काम भी करता है और गेटवेज के तौर पर भी यूज हो रहा होता है बिटवीन अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट पॉइंट, अ बेस स्टेशन कैन कम्युनिकेट with many mobile phones at the same time by allocating them separate frequency channels। सेलुलर नेटवर्क में हमने देखा था कि जब भी कोई डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहती है इन सेलुलर नेटवर्क तो उसे फ्रीक्वेंसी चैनल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल्स होते हैं, एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा होता है और दूसरा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा होता है। तो वो भी एलोकेट करना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी बेस स्टेशन की ही जिम्मेदारी आ जाती है। वही रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का। और बहुत सारी मोबाइल डिवाइसेस, जब मोबाइल डिवाइसेस आ गई, हर मोबाइल डिवाइस का अपना फ्रीक्वेंसी चैनल होता है जिसके जरिए वो बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। और जैसे ही हम मूव कर रहे हैं, हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते जा रहे होते हैं। और मोबिलिटी मैनेजमेंट को भी कौन मैनेज कर रहा होता है? आपकी सेल के अंदर स्विचिंग नोड्स होती हैं, उसका काम क्या होता है कि हमारी मूवमेंट को विद इन द सेल मैनेज करना। और जैसे ही हम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं मूव करते हुए, तब बेस स्टेशन भी हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। एक सेल की फ्रीक्वेंसीज हट जाती हैं, दूसरे सेल अपनी फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर देता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्विचिंग नोड्स। अब स्विचिंग नोड क्या है? स्विचिंग नोड इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलर नेटवर्क दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग स्विचिंग एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट। वही बात जो अभी मैं करके हटा कि जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर स्विच कर रहे होते हैं तो सिग्नल्स को मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी आ जाती है? स्विचिंग नोड की जिम्मेदारी आ जाती है। इसी तरह से जो मूविंग डिवाइसेस होती हैं उनको मेंटेन करना, उधर नेटवर्क अवेलेबिलिटी परफॉर्म करना, ये सारे के सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? स्विचिंग नोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग स्विचिंग एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर मोबाइल डिवाइसेस ऑन नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशन। स्विचिंग नोड्स मैनेज की जा रही होती हैं बाय बेस स्टेशन और इनके अपने फंक्शंस हैं। स्विचिंग एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट के फंक्शंस को किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है? इन द कंट्रोल ऑफ बेस स्टेशन परफॉर्म कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी allocated by the base station. Switching nodes are owned and deployed by mobile phone operators. अब ये स्विचिंग नोड्स हैं क्या? ये जो टावर लगे हुए हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सारे के सारे क्या हैं? स्विचिंग नोड्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज के हैं। लाइक जोंग अपने टावर्स के जरिए डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है, यूफोन अपने टावर्स के जरिए से डाटा ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से जैज अपने टावर्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज क्या करती हैं? इन स्विचिंग नोड्स को ओन करती हैं, ठीक है, और डिप्लॉय भी कर रही होती हैं टू अलाउ कम्युनिकेशन बाय मोबाइल फोन्स एंड टेलीफोन लैंडलाइन नेटवर्क। ये स्विचिंग नोड्स मोबाइल फोन्स को फिर टेलीफोन लैंडलाइन नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। किसके थ्रू? बेस स्टेशन के थ्रू। अब देखिए जो सिग्नल्स हैं, एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है उन सिग्नल्स के जरिए से, और वो सिग्नल कौन रिसीव करता है? बेस स्टेशन रिसीव कर रहा होता है। फिर वो नेटवर्क डिसाइड करता है और सेकंड डिवाइस को फाइंड आउट करता है कि वो सेकंड डिवाइस है किस नेटवर्क की। अगर वो सेम नेटवर्क की है, सेम सेल के अंदर है, तो वो ट्रांसफर कर देगा स्विचिंग नोड को। अगर डिफरेंट सेल के अंदर है तो वो ट्रांसफर कर देगा अनदर बेस स्टेशन को।
लेकिन उससे पहले वो नेटवर्क सिलेक्ट करेगा कि किस नेटवर्क की, सेम नेटवर्क है तब वो सेम नेटवर्क के बेस स्टेशन को ट्रांसफर करेगा या स्विचिंग नोड को। अगर डिफरेंट नेटवर्क की है तो वो पहले उसके बेस स्टेशन को ट्रांसफर करेगा, फिर वो बेस स्टेशन अपने स्विचिंग नोड्स को ट्रांसफर करेगा। इसी वजह से आप देखें कि सेम नेटवर्क के ऊपर जब आप कॉल मिलाते हैं तो उसके चार्जेस इतने नहीं होते, लेकिन अदर नेटवर्क्स के लिए सेपरेट चार्जेस होते हैं क्योंकि फंक्शंस बढ़ जाते हैं। तो बेटा डिफरेंट स्विचिंग नोड्स डिफरेंट कंपनीज ऑन करती हैं और उन्हें फिर डिप्लॉय भी कर रही होती हैं, जिनकी मदद से कम्युनिकेशन परफॉर्म की जाती है बिटवीन मोबाइल फोन्स एज वेल एज लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क। अब बेस स्टेशन देखता है कि किसी भी मोबाइल फोन कंपनी की ये डिवाइस नहीं है, फिर वो किसको, टेलीफोन नेटवर्क को ट्रांसफर कर देता है। अब टेलीफोन नेटवर्क फिर आगे सर्च करता है कि ये डिवाइस की लोकेशन कौन सी है और उन सिग्नल्स को वहां तक सेंड करना है। अगर आप मोबाइल फोन से किसी पीडीसीएल नंबर पर या किसी भी लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर कॉल कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन इसी तरह से परफॉर्म हो रही होती है। तो बेटा स्विचिंग नोड के बारे में आपको समझ आ गई कि इसके जरिए से हम स्विचिंग एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम मूव भी कर रहे होते हैं लेकिन सिग्नल वीक नहीं होते, अगर वीक होते हैं तो दोबारा से मैनेज होते जा रहे होते हैं। वो किसकी बेस पर, स्विचिंग नोड्स की बेस के ऊपर हो रहा होता है। लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन का, और ये कंपोनेंट क्या कहता है, इट इज अ वायर्ड और गाइडेड पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। एक ऐसा पब्लिक नेटवर्क है जिसके ऊपर बहुत सारे टेलीफोन लैंडलाइंस मौजूद है जिनके जरिए कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकती है। जो पीएसटीएन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स हैं ये ओल्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं जिसे हम टेलीफोन कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में हर जगह पर अवेलेबल हैं। इनके जरिए से कम्युनिकेशन परफॉर्म करना आसान होता है। लेकिन जो हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन है ये मॉडर्न कम्युनिकेशन के तौर पर यूज हो रही होती है, लेकिन मोबाइल्स भी टेलीफोन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए भी यही स्विचिंग नोड्स बेस स्टेशन वगैरह यूज हो रहे होते हैं। अब ये बेस स्टेशन क्या कहता है, फिर आगे लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क को पीएसटीएन को अपने सिग्नल ट्रांसफर कर देता है, अपनी रिक्वेस्ट कर देता है, फिर वो अपने स्विचेस के जरिए से डिवाइस को एलोकेट करके उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देती है। इट इज कनेक्टेड विद सेलुलर नेटवर्क। टेलीफोन लैंडलाइन नेटवर्क्स क्या है, कनेक्टेड होते हैं सेलुलर नेटवर्क के साथ टू प्रोवाइड communication between mobile phones and telephones on PSTN public switch telephone network। जो लैंडलाइन नेटवर्क है वो कनेक्टेड होता है मोबाइल फोन्स के साथ या सेलुलर नेटवर्क के साथ, जिसके जरिए से कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है बिटवीन टेलीफोन एंड मोबाइल फोन। ऑल्दो मोबाइल फोन्स का नेटवर्क अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, मैकेनिज्म सारे के सारा अलग है, टेलीफोन नेटवर्क का स्ट्रक्चर मैकेनिज्म अलग है, लेकिन दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। किन कंपोनेंट्स के जरिए से, इसी तरह से अगर टेलीफोन से मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप कॉल मिलाते हैं तो वो टेलीफोन नेटवर्क क्या करेगा, पहले अपने नेटवर्क में सर्च करेगा कि क्या ये डिवाइस जो रिसीविंग नोड है क्या वो उस नेटवर्क में मौजूद है, नहीं है, तो उसका राउटर सिलेक्ट करेगा कि क्या ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की बेस पर वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बेस स्टेशन को। अब बेस स्टेशन फिर आगे डिसाइड करता है कि किस नेटवर्क के डिवाइस है और उस नेटवर्क को वो सिग्नल्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बेटा ये था आपके पास मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन और वो कंपोनेंट्स जो कि मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और ये किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और किस तरह से आपके पास दो मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइस विद द टेलीफोन डिवाइस कम्युनिकेट कर रही होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, तो इसे जरूर याद करें और बार बार रिपीट भी करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।